हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हुए लिखा। बच्चों के एक पार्क में घूमने वाला भारी डंडा लगा है। यह क्षैतिज तल में अपने केंद्र से जाती ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूम सकता है। तो जैसा कि बच्चों ये हमारा चित्र में दिखाया गया है। तो बच्चों दो बच्चे जो हैं डंडे के किनारे के पास लटके हुए हैं बच्चों। तो यहाँ पर दो बच्चे इस प्रकार से लटके हुए हैं और डंडों के साथ घूम रहे हैं बच्चों। इस प्रकार से बच्चों वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चे का द्रव्यमान क्या है, 15 kg है तथा उनके बीच की दूरी 3 मीटर है। तो मान लें कि डंडा प्रति मिनट 20 चक्कर की दर से घूम रहा है। तो डंडे द्वारा किसी एक बच्चे पर लगते घर्षण बल का परिमाण निकालें बच्चों। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई भी वस्तु बच्चों अगर वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों। और बच्चों ये आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान जो होता है वो होता है एम आर ओमेगा का वर्ग। जहाँ पे आर वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, एम इसका द्रव्यमान है और ओमेगा क्या है बच्चों, ओमेगा इसका कोणीय वेग है। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। एन क्या है बच्चों, ये हमारी ये वृत्तीय पथ पर गति की आवृत्ति, यानी 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाया जा रहा है, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि दो बच्चे इस प्रकार से डंडे से लटके हैं और इस प्रकार से बच्चों ये इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों ये हमारे बच्चे वृत्तीय पथ पर इस प्रकार से गति करेंगे बच्चों, क्षैतिज में इस प्रकार से। तो बच्चों जब बच्चे वृत्तीय पथ पर गति करेंगे तो बच्चों को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। तो वो डंडे जब डंडा जो है इस पर इन बच्चों पर एक घर्षण बल इस प्रकार से लगाएगा केंद्र की ओर, जिससे कि बच्चों इनको क्या हो, अभिकेंद्र बल प्राप्त हो पाए बच्चों। इस प्रकार से ये घर्षण बल दोनों बच्चों पर घर्षण बल का मान समान होगा, क्योंकि दोनों ही बच्चों को समान अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों दोनों बच्चों का द्रव्यमान समान है और बच्चों त्रिज्या समान है। त्रिज्या कितनी बच्चों, बच्चों के बीच की दूरी यहाँ पर कहा जा रहा है 3 मीटर है इस प्रकार से। तो बच्चों इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या 1.5 मीटर हो जाएगी बच्चों, इस प्रकार से। जहां पर बच्चों वृत्त के केंद्र से ये बच्चे की दूरी जो है बच्चों ये 1.5 मीटर हो जाएगी। तो बच्चों त्रिज्या भी समान है, ओमेगा भी समान है बच्चों, कोणीय वेग, इसलिए दोनों पर समान घर्षण बल लगेगा। तो किसी एक बच्चे पर लगते घर्षण बल का परिमाण हमें बताना है बच्चों। तो ये घर्षण बल जो है ये आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए। तो बच्चों अगर हम वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक जो हमारा बच्चों अभिकेंद्र बल है वो ज्ञात कर ले, जो कि होता है एम आर ओमेगा का वर्ग। तो यही बच्चों हमारे घर्षण बल के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये m का मान बच्चों 15 किलोग्राम है और r त्रिज्या का मान 1.5 मीटर है। ओमेगा क्या है बच्चों, ये होता है 2 पाई एन। n क्या है बच्चों, ये हमारी आवृत्ति है बच्चों। तो यहाँ से देख लें n कहा जा रहा है यहाँ पर कि बच्चों 20 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है बच्चों। तो प्रति सेकंड अगर हम देखें बच्चों, प्रति सेकंड, तो बच्चों 20 चक्कर जो हो जाएगा ये 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में हो रहा है बच्चों। तो प्रति सेकंड हो जाएगा 1/3 चक्कर प्रति सेकंड, इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा n का मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ से n का मान भी बच्चों रख सकते हैं 1/3। तो बच्चों हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो ये घर्षण बल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 10 पाई का वर्ग न्यूटन बच्चों। तो यानी प्रत्येक बच्चे पर डंडे द्वारा इतना घर्षण बल लगाया जा रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।